नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, माया के कुनबे में आखिर भगदड़ क्यों मची है, आज यही सबसे बड़ा सवाल। यूपी विधानसभा चुनाव आते ही नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जो शुरू होता है वो तब तक जाकर थमता है जब तक विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बीएसपी के 2 कद्दावर नेताओं ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का दामन थाम लिया है। तो अब प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस मौके पर शिवपाल सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है, बहुत ही जल्द प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वहीं बीएसपी के करीबी रहे कानपुर के कद्दावर अब्दुल शमी शाह और श्याम सुंदर गर्ग पार्टी में उपेक्षा का शिकार हो रहे थे, ये आरोप लगाया गया है। बीएसपी में दोनों ही नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा था। अब्दुल शमी शाह और श्याम सुंदर गर्ग को जमीनी नेता माना जाता है और इनकी पकड़ समाज के हर वर्ग में थी। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रत्याशी बनाया था। कैंट विधानसभा सीट से अब्दुल शमी शाह और किदवई नगर विधानसभा सीट से श्याम सुंदर गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन अब ये दोनों ही दिग्गज नेता अपनी ही पार्टी में यानी कि बसपा में जब उपेक्षा का शिकार हुए, उनका यह आरोप था कि पार्टी के जो नए नए पदाधिकारी थे वो एक तरीके से उनका मजाक उड़ाते थे और यह फैसला लिया उन्होंने कि प्रसपा में शामिल हो जाते हैं। तो दोनों ही नेताओं को शिवपाल सिंह यादव ने शपथ दिलाई, पार्टी में शामिल किया। तो अब ये देखना होगा कि बीएसपी के सामने अब और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा जा रहा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कईयों को बाहर का रास्ता दिखाया था। 5 साल में 11 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अपनी पार्टी के 2 दिग्गजों को अभी हाल ही में उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर। और इसके अलावा अब 2 दिग्गज और पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। वहीं ये देखा जा रहा है कि पार्टी का साथ छोड़ने वालों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है, जबकि मायावती का ये कहना है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। अकेले कैसे चुनाव लड़ेंगी अब मायावती, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि 2012 के बाद से मायावती सत्ता में नहीं वापसी कर सकी है और ये लंबा वक्त और भी लंबा होता जा रहा है। 2022 का चुनाव 2012 के चुनाव से काफी ज्यादा डिफरेंट है और यहां पर जमीनी हकीकत भी कुछ और ही नजर आ रही है। पार्टियों के अंदर खाने में भी कुछ और ही चल रहा है और बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भी करीब जाता है और ज्यादा, उसे बाहर का रास्ता बहुत जल्द दिखा दिया जाता है, ये माना जाता है। तो यूपी की राजनीति में बहुत ज्यादा उठापटक जारी है। विधानसभा चुनाव से पहले तमाम दलों में देखा जा रहा है कि आना जाना जारी है। अब्दुल शमी शाह और श्याम सुंदर गर्ग ने बताया कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जाता था और संगठन में परिवर्तन होने के बाद से उनकी अहमियत नहीं समझी जा रही थी। मिलने का भी प्रयास किया बहन जी से, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया और यहां तक कि जिला इकाई के जो नए नए पदाधिकारी थे वो अब्दुल शमी शाह और श्याम सुंदर गर्ग की उपेक्षा करते थे। और हमारे लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, हम ये देख पा रहे हैं कि पार्टियों में एक दूसरे का दल बदल तो जारी होता है, एक दूसरे से नेता इधर से उधर जाते ही हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि बसपा से इतना ज्यादा नाखुश हैं नेता? देखिए, कहीं ना कहीं बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती की और मायावती की लगातार जो मुद्दे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती के जो कहे कि पार्टी के और परिवार के जो कह सकते हैं सदस्य, वो लगातार छोड़ने का उनका बदस्तूर जो माहौल है वो जारी है। और साफ तौर पे 2 बड़े नेता जो कि बसपा के थे, पूर्व सांसद भी रह चुके, उम्मीदवार भी रह चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं छोड़कर आए हैं। तो जो कुनबा है वो लगातार छोड़कर बसपा के नेता छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि वो उनकी कहा जा सकता है कि उनकी जो रणनीति है उससे कहीं ना कहीं नाराज है। उनका साफ तौर में कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती एक छत्र राज चाहती है, वो किसी की भी नहीं सुनती।
लगातार टिकटों का जो है बेचने का सिलसिला वो बरसों जारी है और जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी अपनी बात तक नहीं सुनी जाती। चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती हो, चाहे वो सतीश मिश्रा हो, उन पर भी लगातार आरोप लगता नजर आता है कि कहीं ना कहीं लगातार इन सब चीजों में हम लोग की बात नहीं सुनी जाती, हम लोग को सोचने जैसा काम किया जाता है। अब इन दोनों दिग्गज नेताओं ने यह भी कहा है जितेंद्र कि प्रसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। ये दो दिग्गज नेता तो प्रसपा में शामिल हुए हैं, इसके अलावा अभी हमने हाल ही का घटनाक्रम देखा था जब बीएसपी के 6 बागी विधायक सपा कार्यालय पहुंचे थे। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार जो लोग बसपा छोड़ के आते हैं वो समाजवादी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी बसपा से निष्कासित नेताओं को अपने जोड़ने का काम लगातार जारी करती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम करने के तौर पर नजर आते हैं। और जितने भी बागी नेता आते हैं जब वो दूसरी पार्टी का हाथ थामते हैं, चाहे बसपा के हो चाहे किसी और के, तो वो उस पार्टी की तारीफ करते हैं। हालांकि वो छोड़ के जाते हैं तब कोई कुछ और बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ करते आते हैं कि वो सम्मान उनको मिलेगा। ये राजनीति है, राजनीति में दल बदल होता रहता है और जिस दल के होंगे उसकी तारीफ की जाती है। लेकिन अब क्या वजह मानी जाए, क्या वजह है कि दूसरे दलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं बीएसपी के तमाम दिग्गज नेता? देखिए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का निष्कर्षता उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे उनका कहना है कि हमारा भविष्य नहीं है बहुजन समाज पार्टी में, और बहुजन समाज पार्टी से निकलकर हम समाजवादी पार्टी में आए तो जाहिर सी बात है वो टिकटों के उसमें लालच में कह सकते हैं, उनको सम्मान की बात में कहा जा सकता है, तो समाजवादी पार्टी उनको देने का काम करती है कि आने वाले चुनाव में वो कहीं ना कहीं उनको टिकट मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा, जिम्मेदारी मिलेगी, तो इसलिए छोड़ते चले आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव का लोकसभा में बुआ भतीजे का मिलन हुआ था, लेकिन बुआ ने धोखा दिया और लगातार जो है चुनाव जीतने के बाद सबसे ज्यादा सांसद जिताने के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाया था कि वो हमको सिर्फ हमारा दलित वोट मिला है, यादव का वोट नहीं मिला, इसलिए गठबंधन तोड़ रहा है। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिस पर कहीं ना कहीं राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। लेकिन देखिए अभी ये पहला मामला नहीं है जब बीएसपी के ही 2 दिग्गज ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, वो उपेक्षा का शिकार होते हैं। इससे पहले भी ऐसे लोगों की फहरिस्त बढ़ती ही चली जा रही है जो पार्टी से नाखुश हैं, बहन जी से नाखुश है, मायावती से नाखुश है। देखिए हमेशा से आरोप लगाया जाता है और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि वो पार्टी की गतिविधियों से नाराजगी है, पार्टी में जो लोग हैं उनसे नाराज हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको सम्मान नहीं मिलता बहुजन समाज पार्टी में। और कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो एक चक्र राज चाहती हैं, वो किसी की नहीं सुनती, हम अपनी बात कहना चाहते हैं तब भी वो नहीं सुनती। ऐसे तमाम आरोप लगते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती पे। और जितने भी नेता छोड़ के आते हैं सिर्फ इनका यही कहना है कि मायावती धन की देवी है, वो केवल पैसा चाहती हैं और कुछ नहीं चाहती, किसी को सम्मान देना नहीं चाहती, और अजीब तरह से कहीं ना कहीं हम नेताओं से बात करती हैं। लेकिन क्या वजह है आखिर कि मायावती इतने बड़े स्तर पर नजरअंदाज कर रही हैं तमाम दिग्गजों को, अपने साथियों को, चाहे वो हम लालजी वर्मा की बात कर ले, राम अचल राजभर, वो तो पार्टी संस्थापक काशीराम के साथी थे और उनको भी नजरअंदाज किया, उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। और कई ऐसे हैं जिनकी यही शिकायत है कि पार्टी में वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, इस वजह से दूसरी पार्टियों का दामन थाम रहे। ऐसे में तो बसपा बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी, लेकिन मायावती के दावे कुछ और ही कहते हैं बातें। देखिए हमेशा बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हमेशा दलितों को लेकर हमेशा उस चुनाव में लड़ती है और कहीं ना कहीं उनका ओबीसी एसटी प्राप्त हो जाए तो उन्हीं को मुद्दा लेकर बनाकर वो चुनाव लड़ती है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता लगातार पार्टी से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी खाली हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी बनने के फिराक में लगातार बहुजन समाज पार्टी किसी न किसी राज्य में चुनाव लड़ती रहती है। तो जाहिर सी बात है कि उनके आज प्रदेश स्तरीय पार्टी की बात की जाए तो प्रदेश स्तरीय में कहीं ना कहीं अगर इस तरह से नेता जाने लगे तो उपेक्षा झेल रहे बहुजन समाज पार्टी में, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन पार्टी खाली हो जाएगी। बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी रणनीति बदलनी होगी और कहीं ना कहीं जो नाखुश नेता है वो कहीं ना कहीं उनको बनाना चाहिए ताकि आगे वाले चुनाव में उनको फायदा मिल सके।
ऐसे में मायावती अब अपनी पार्टी को कैसे मजबूत बनाएंगी जितेंद्र, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़ दें तो अब ऐसा कोई भी बड़ा चेहरा बसपा के पास नहीं है जिसके आधार पर पार्टी को आगे ले जाया जा सके 2022 चुनाव से पहले। देखिए, बिल्कुल सही बात कही है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा को छोड़कर अभी कोई चेहरा नहीं बचा है कि वो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे के आधार पर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को अभी जो है अपने नेताओं को सामना चाहिए। और हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती 2022 की चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है, क्योंकि अहम जिम्मेदारी उनकी है और एक बड़ी पार्टी भी बसपा के उत्तर प्रदेश में नजर आती है, तो उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव करना चाहिए। नेताओं के साथ उनके हालांकि बैठक चल रही है, जो उनकी जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ बैठक चल रही है। लेकिन आज क्या देखा जा रहा है, आज की तस्वीर क्या सामने आ रही है? अब ये दो दिग्गज साथ छोड़ चुके हैं मायावती का, उपेक्षा का शिकार होने के आरोप लगाए हैं मायावती पर। मायावती अब इसका किस तरीके से जवाब देंगी, क्या कहेंगी? देखिए मौजूदा तौर पे बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आज के मौजूदा समय केवल वो ट्विटर पर ही सक्रिय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती अभी कहीं सक्रिय है, उनकी पार्टी के नेता कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती केवल कहीं ना कहीं वो जो है केवल ट्विटर पर ही ट्वीट करके किसी भी पार्टी का विरोध करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। जमीनी स्तर पर उतर के कोई भी अभी तक बसपा का कोई भी नेता नहीं आता है और यहाँ तक के चैनलों में अपने पक्ष रखने की तक नहीं बैठते हैं। तो ऐसी रणनीतियों के आधार पर उत्तर प्रदेश में क्या भविष्य होगा बहुजन समाज पार्टी का? हालांकि कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती साइलेंट राजनीति करती हैं और उनका वोट बैंक साइलेंट है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितना प्रभाव डालेंगी 2022 के चुनाव में, क्योंकि कुछ खासा असर 2020 के जब 2017 में चुनाव हुआ था बसपा। तो ये देखा जा रहा है कि बीएसपी के दो कद्दावर नेता प्रसपा में शामिल हुए हैं। यूपी की राजनीति में उठापटक जारी है और विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बदलाव की जो बयार चली है उसमें आगे क्या क्या होता है ये भी देखना होगा, क्योंकि बीएसपी के दो कद्दावर नेता जो जमीन से जुड़े हुए थे और मायावती के काफी करीबी थे, श्याम सुंदर की बात कर ले या फिर अब्दुल समी की बात कर ले, दोनों ही करीबी थे मायावती के और अब दोनों ने ही साथ छोड़ दिया है। मायावती की पार्टी बसपा धीरे धीरे कर कहीं ना कहीं अंदर खाने में कमजोर होती जा रही है और ये बात मायावती शायद नहीं समझ पा रही या फिर वो मानने को तैयार नहीं है। जितेंद्र, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती को समझना चाहिए क्योंकि लगातार उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं और उस चीज को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति बनानी चाहिए और जिस तरह से चीजें नजर नहीं आ रही हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी रणनीतियों बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अभी ये दो नेता ही नहीं, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी में कई नेता शामिल हुए हैं, 6 विधायक उनके बागी हुए हैं। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं लगातार विधायक हो, सांसद हो, वो सब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी रणनीतियों से खुश नहीं है। कोई आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती पे लगाता है तो कोई सतीश चंद्र मिश्रा पे, और कहीं ना कहीं इसी आरोप प्रत्यारोप को होते हुए भी ये लोग पार्टी छोड़ते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, और क्या देखा जा रहा है, क्योंकि कई वजहें मानी जा रही हैं, तमाम लोगों का यह भी आरोप है, तमाम दिग्गजों का, कि पार्टी में वो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। दूसरी बात ये भी देखा कि मायावती को जब जरा सी भी कहीं से भनक लगती है पार्टी विरोधी गतिविधियों की तो भी वो तुरंत एक्शन लेती हैं और मायावती के गुस्से का कब कौन शिकार हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ये आरोप लगाए गए हैं कि मायावती से कई बार मिलने का समय मांगा गया श्याम सुंदर और अब्दुल समी की ओर से, लेकिन उसके बावजूद मायावती ने मिलने का समय नहीं दिया। अब क्या समझा जाए, जो बसपा का एक दबदबा था उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कहीं ना कहीं बहुत ही कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन ये बात मायावती अभी भी मानने को तैयार नहीं है।
और 2022 चुनाव से पहले तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे सेट करने में लगी हुई हैं, रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं। बीजेपी जहां बैठक पर बैठक कर रही है और वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सपा भी अपनी रणनीति में जुटी हुई है। सपा और बसपा दोनों एक दूसरे के कड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। इससे पहले देखा कि जो बसपा के 6 बागी विधायक थे वो सपा कार्यालय में पहुंचे थे, अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। अब बीएसपी के 2 दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं, श्याम सुंदर और अब्दुल समी। अब ये दोनों प्रसपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बड़ी बातें कही है कि प्रसपा में अपने नेताओं का बड़ा सम्मान किया जाता है। साथ ही साथ प्रसपा के जो जिला अध्यक्ष हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा है कि कानपुर मंडल से और भी बड़े चेहरे पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बहुत कुछ अभी बड़ा हो सकता है। यूपी की राजनीति में बहुत ही बड़े बदलाव हो सकते हैं, चाहे वो हम तमाम दिग्गजों की मुलाकातों की बातचीत कर ले, तमाम ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। बसपा के 2 कद्दावर नेता ही नहीं, ऐसे तमाम बड़े चेहरे रहे हैं अभी तक बसपा के जो पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा चेहरा पार्टी का साथ छोड़ चुका और कई ऐसे बड़े चेहरे पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। या तो नाराजगी हो जाती है या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और तुरंत एक्शन ले लेती है। और बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी नाराजगी के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रही अभी तक। तो क्या आखिर वजह है कि पार्टी के बड़े बड़े चेहरे नाखुश हैं पार्टी में, या तो वो साथ छोड़ दे रहे हैं या फिर वो पार्टी में किसी बड़ी मजबूरी से भी हैं और उनका ये कहना है कि मायावती बिल्कुल भी नहीं सुन रही है उनकी, या तो वो एक्शन ले लेती हैं या तो खुद लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ जाती है। तो बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। क्या होगा बड़ा बदलाव यूपी की राजनीति में? तो 2017 में जहां बसपा 19 सीटों में सिमट कर रह गई थी, 2012 में भी हमने देखा कि बसपा का कुछ खास प्रदर्शन रहा नहीं था। तो क्या वजह मानी जाए? क्या नींव अब मजबूत नहीं रह गई है बसपा की, या फिर कुछ और वजह है? अंदर खाने में आखिर चल क्या रहा है? और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। प्रभात जी, यूपी की राजनीति में आप भी देख रहे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है। बसपा के कई दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं या फिर उन्हें पार्टी से निकाला गया है, और अब देखिए 2 बड़े दिग्गज नेता साथ छोड़ चुके हैं और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अब्दुल समी शाह और श्याम सुंदर गर्ग। क्या कहेंगे? ऐसा है कि इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है 2022 में, छोटी छोटी पार्टियां एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है, जिसमें प्रसपा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि मुलायम सिंह ने जो जमीनी आधार तैयार किया था समाजवादी पार्टी का, वो मुलायम सिंह की पार्टी से हटके शिवपाल जी ने एक अलग पार्टी बना ली है। और जितने भी, क्योंकि शिवपाल का संगठन में एक पकड़ थी, तो शिवपाल जब पार्टी से हटे और भतीजे ने पार्टी कब्जा कर ली, तो शिवपाल के पास कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि वो अपनी पार्टी का गठन करें। और जितने भी समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के जो नाराज लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी में मायावती के व्यवहार से लोग नाराज हैं, क्योंकि मायावती ने अपने दिग्गज नेताओं को 2 मिनट में वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, लोगों के बहकावे में आके। और वहां पे टिकट का जो जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और पैसे लेकर टिकट बांटे जाते हैं, तो अब जो लोग, देखिए हर राजनीतिक व्यक्ति अपनी कहीं ना कहीं जमीन तलाशता है, क्योंकि उसको 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं से जनप्रतिनिधि चुनना है और वो विधायक बनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये दिखाई दे रहा है कि प्रसपा पार्टी एक निश्चित तौर पे उभर कर सामने आ रही है, और अगर मुझे प्रसपा से ही टिकट मिल जाएगा तो उनका यादव जो वोट है वो बैकवर्ड वोट है शिवपाल के पास, और शिवपाल एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं,
तो शिवपाल लगातार समाजवादी पार्टी के पिछले लोकसभा चुनाव में भी 10-12 सीटों में उन्होंने डेंट लगाया था, और अगर प्रसपा 15-20 हजार वोट भी पा लेती है तो उसका नुकसान समाजवादी पार्टी में ही होगा। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी में जो अखिलेश के व्यवहार से और मायावती के व्यवहार से जो खुश नहीं है, जो नेता वहां जाते हैं और अखिलेश मिलते नहीं है या मायावती उनसे मिलती नहीं है, तो वो जो नेता है वो प्रसपा ज्वाइन कर रहे हैं, और प्रसपा में कुछ कद्दावर लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रसपा की भूमिका थोड़ी बहुत ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ विधायक वो अपने निर्वाचित करा सकते हैं 2022 में। तो जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी जातियों को जोड़ रही है। उसने अपने आप को बैकवर्ड की पार्टी शो किया है, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार भी हुआ है, अनुप्रिया पटेल को लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का जो ये विस्तार केंद्रीय मंत्रिमंडल का हुआ है वो सारे कील काटे छोटी छोटी जाति के जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो अब वही काम छोटी छोटी पार्टियां भी कर रही हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बयान देके छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है 2022 का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का, और कौन इसका बाजीगर होगा, कौन विधानसभा चुनाव जीतेगा, ये तो आने वाला। लेकिन अकेले देखिए प्रभात जी, बसपा की बात कर ले, बसपा अब देखिए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। मायावती अभी भी इस बात को मानने को लेकिन तैयार नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनकी हठ धर्मिता है क्या? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए बसपा का पूरी तरीके से एक जो जनता के सामने दिखाई दे रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी है, क्योंकि ना वो उनके संगठन के लोग सड़कों पर आपको दिखाई देते हैं। सिर्फ वो एक जो दलित कैडर वोट बैंक उनका जो है वो उसके साथ था, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला जा चुका था 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में। तो बसपा जो है वो सारे सीटों पे विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ाती है कि एक तो उसको टिकट देना है, पैसों से टिकट देना है, और कल को पोस्टपोल अलायंस वो अपना भाजपा के साथ कर भी सकती है। तो भारतीय बीएसपी कहीं लड़ाई में नहीं है, समाजवादी पार्टी और भाजपा की लड़ाई सीधी सीधी दिखाई दे रही है। और ऐसी स्थिति में छोटी छोटी पार्टियों की भूमिका 2022 के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चाहे एआईएम यहाँ आ रहा है और उसने भी ये चैलेंज किया है कि हम जो है अपने मुस्लिम वोट जो है अपने पक्ष में कराएंगे। तो अभी बहुत दिलचस्प खेल। लेकिन देखिए यूपी की राजनीति की बात करें तो बसपा से ही सबसे ज्यादा देखा गया है कि बसपा कुनबे से ही सबसे ज्यादा भगदड़ मची है। कुछ को निकाला है, कुछ मायावती ने, कुछ साथ खुद ही छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा इसलिए होता है कि हमेशा आपने देखा कि बसपा हर जगह टूटती है, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे अन्य राज्यों में हो। बसपा में टूट हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है कि मायावती का जो व्यवहार है वो अपने जनप्रतिनिधियों के साथ अच्छा नहीं रहता है, और वो वहां लोग मिल भी नहीं पाते हैं। वहां जिस तरीके से वो चुनाव के वक्त पैसे देके टिकट लेते हैं, तो सारी चीजें ये काउंट करती हैं। और बसपा का मुझे कहीं ना कहीं जो काशीराम की एक आइडियोलॉजी थी, उस काशीराम के आइडियोलॉजी से बसपा नहीं चली। काशीराम ने हमेशा कहा कि हम सत्ता में भागीदारी चाहते हैं, सत्ता नहीं चाहते हैं। तो जिस तरीके से ब्राह्मण और दलित का एक कॉम्बिनेशन मायावती ने बनाया और 3 बार सत्ता हासिल की, तो अब उसको ये लग रहा है कि ब्राह्मण फिर वापस आ जाएगा, भाजपा से नाराज है, मुसलमान आ जाएगा हमारे पास। तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीएसपी का पूरी तरीके से चेहरा भारतीय जनता पार्टी के सामने मिला हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम मतदाता जो है वो वही जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए दिखेगा, और जो छोटी छोटी जाति के लोग हैं। और प्रभात जी एक बात और ये भी माना जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के करीब जो भी ज्यादा जाता है उसे बाहर का रास्ता दिखा ही दिया जाता है अंत में। नहीं, देखिए वहां पे क्या है कि संगठन जो पूरी तरीके से जो इनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स पूरा पैसा इकट्ठा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये संदेश जा रहा है कि मायावती अपने भतीजे को तैयार कर रही है आने वाली लीडरशिप में। तो वहां पे लोगों को ये विश्वास होता है कि हमारी लीडरशिप तैयार नहीं हो पाएगी, और वहां वन मैन पार्टी शो है। मायावती के बाद उनके भतीजे का वहां राज चलता है और उनके भाई आनंद का राज चलता है। तो जो लोग कैडर वेस्ट के जो लोग थे, जो देखिए एक ये बहुत बड़ी कैडर पार्टी थी
बसपा, और कैडर पार्टी होने के नाते 20% 22% वोट उसका बिल्कुल कंसोलिडेटेड होता था, जो बीएसपी में ही जाता था, और 10-15% की लड़ाई होती थी और बीएसपी सरकार बना देती थी। और ये सारी मेहनत जो कांशीराम ने की थी, उसको मायावती ने जिस तरीके से एक पैसे वाली पार्टी और धन और अकूत की दौलत की बेटी और ये सारे जो आरोप लगे, इसके अलावा सम्मान न मिलना, इसके अलावा कान का कच्चा होना, मायावती से अगर किसी ने कोई झूठ मूठ अगर किसी की शिकायत कर दी तो अब आपने देखिए यहाँ लालजी प्रसाद जी को आपने निकाल दिया, जो आपके साथ संस्थापक सदस्य थे। बिल्कुल प्रभात जी, बिल्कुल सारी बातें आपकी सही। और देखिए बड़े बड़े चेहरे, ओम प्रकाश राजभर जैसा बड़ा चेहरा भी पार्टी का साथ बहुत पहले ही छोड़ चुका है, तो ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो अपनी पार्टी बना चुके हैं और नजरअंदाज करने का आरोप मायावती पर लगा चुके हैं। निश्चित तौर पे देखिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी में। कोई कांग्रेस में चला गया, कोई अपनी पार्टी का उसने गठन कर लिया, राम लखन यादव हुआ करते थे। बहुत से जो संस्थापक सदस्य थे, अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे, अभी आपने विधान जो सभा के नेता थे उनको आपने हटा दिया, आपने सारे लोगों को जो आपके संस्थापक सदस्य थे सतीश मिश्रा को छोड़ के पूरी बसपा एक नए कैडर में आ रही है। मैं तो ये कहूंगा कि बसपा वो उन्होंने अपने भतीजे के हाथ में बसपा को सौंपने की तैयारी कर दी है और बिल्कुल नई लीडरशिप तैयार की है उन्होंने। और अब उनके आगे क्या मंशा है, लेकिन जितने भी ये पुराने लोग हैं ये बहुजन समाज पार्टी को डैमेज करेंगे और ये अब तय हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी। और देखिए यही अब्दुल समीर शाह और श्याम सुंदर गर्ग, यही दो चेहरे हैं जिनको 2012 में मायावती ने कानपुर से प्रत्याशी बनाया था। एक को कैंट से प्रत्याशी बनाया था तो दूसरे को किदवई नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। निश्चित तौर पे देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कानपुर एक गढ़ था बहुजन समाज पार्टी का, बुंदेलखंड एक गढ़ था बहुजन समाज पार्टी का, ये सब काशीराम ने तैयार किया था, पूरी जमीन तैयार की थी। वो जमीन अब दरक चुकी है बसपा की। और शिवपाल जिस तरीके से वहां नजरें लगाए हुए हैं कि जो बसपा से नाराज लोग हैं, समाजवादी पार्टी से जो नाराज लोग हैं, वो हमारे दल में आए। और यही प्रसपा की एक जो रणनीति है, क्योंकि प्रसपा अब सारी सीटों पर चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि शिवपाल यादव ने लगातार प्रयास किया कि भतीजे से उनके संबंध बन जाए, लेकिन भतीजे ने संबंध बनाने का प्रयास ही नहीं किया। वो शिवपाल को समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी का शिवपाल नुकसान पहुंचाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के ये छोटे छोटे जो दल हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर का दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, चाहे पटेल की पार्टी हो, ये सारे लोग बीएसपी में सेंध लगाएंगे। तो इस तरीके से जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। और भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि इस तरीके से ये लोग ध्रुवीकरण हो वोट का और वोट बटे और हमारी पार्टी सत्ता में फिर काबिज हो जाए। लेकिन अब बसपा देखिए कमजोर पड़ रही है, बड़े चेहरे हैं नहीं बसपा के पास। सतीश चंद्र मिश्रा एकमात्र ब्राह्मण चेहरा है और वो बड़ा चेहरा भी है बसपा के पास। किन कर्णधारों के जरिए आखिर पार्टी आगे बढ़ेगी? अब नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कि जो ये नए लोग आ रहे हैं, ये नए लोग जो बसपा में आ रहे हैं, क्योंकि आपने रामवीर उपाध्याय को हाथरस से वो आपको पार्टी में छोड़ के चले गए। सतीश चंद्र मिश्रा को मैं जनाधार एक जमीनी नेता नहीं मानता हूं। वो मायावती की पार्टी के लिए एक लीगल एडवाइजर है, लीगलिटी का काम करते हैं, वो एडवोकेट हैं। मैं उनको जनाधार पार्टी का एक जमीनी नेता नहीं मानता हूं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग में हो चाहे कुछ हो। लेकिन अब मायावती को ये फिर भी प्रभात जी एक मजबूत चेहरा है पार्टी के पास, चाहे वो एडवाइजर के तौर पर ही क्यों न सही, क्योंकि वो मैं मानता हूं कि सतीश चंद्र मिश्रा मायावती के साथ खड़े हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब सतीश चंद्र मिश्रा के कहने से ब्राह्मण वोट मायावती को वोट करेगा। ब्राह्मण जो नाराज है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। कांग्रेस का पुराना वोट बैंक, परंपरागत वोट बैंक हुआ करता था ब्राह्मण। और कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में अगर संगठन मजबूत होता और प्रियंका कायदे से यहाँ 4 साल काम करती तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का उदय होता, लेकिन वो भी नहीं होता दिखाई दे रहा है। तो भाजपा जो नाराज ब्राह्मण वर्ग है वो आखिर कहाँ जाएगा? तो वो बटेगा। ये नहीं कि वन साइडेड वो समाजवादी पार्टी में चला जाएगा या बहुजन समाज पार्टी में चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में वापस जाएगा, लेकिन कांग्रेस के जिताऊ कैंडिडेट नहीं होंगे तो उसका अंतोगत्वा उसका लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी पार्टियां अलग चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ के वो वोटों का विभाजन करें।
लेकिन अब देखिए बसपा में कोई ऐसा बड़ा चेहरा भी तो नहीं आया है अभी तक, इतने समय से, जब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्शन लेना शुरू किया है। हालांकि शुरू से ही एक्शन ले रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, लेकिन उनके साथ कोई बड़ा चेहरा भी अभी तक नहीं जुड़ा है जिसके आधार पर पार्टी को आगे ले जाया जा सके। नहीं, बड़ा चेहरा इसलिए नहीं जुड़ा है, देखिए इसको आप समझिए कि अभी 7-8 महीने का वक्त है। हो सकता है कि चुनाव जब आए 2-3 महीने पहले कोई 2-4 बड़े चेहरे चले जाएं, लेकिन 2-4 बड़े चेहरे वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको मायावती के एटीट्यूड, मायावती का जो आइडियोलॉजी है, मायावती का जो कार्य करने की शैली है, उससे वो खुश नहीं है। वो जानते हैं कि वहां पे हमारा सम्मान नहीं है। देखिए, जो भी नेता जिस पार्टी में जाता है वो इसीलिए वो वही जाता है जिसकी जीत संभव होती है कि इस पार्टी से अगर टिकट मिल जाएगा तो हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। दूसरी कौन सी पार्टी किस पार्टी के सामने लड़ती हुई दिखाई दे रही है और कहां मेरा सम्मान है। अगर अखिलेश सम्मान करना सीख जाएंगे तो अखिलेश के पास लोग जा रहे हैं, शिवपाल के पास जा रहे हैं, मायावती के पास अभी कोई बड़ा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा चेहरा शामिल होगा, क्योंकि बड़े चेहरे सम्मान चाहते हैं। सम्मान चाहते, बिल्कुल, लेकिन क्या वजह आखिर समझी जाए? क्या जो जिला इकाई के जो नए पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, नए नए लोग शामिल हो रहे हैं, अब मायावती उन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि उनको मजबूत किया जाए और जो पुराने चेहरे हैं उनको नजरअंदाज करना शुरू कर देती हैं? देखिए, इसका पूरा एक रीजन है कि जो मायावती का भतीजे हैं वो भतीजे को पार्टी सौंपेंगी। आनंद तो अब साइड में है क्योंकि उनके ऊपर कई जांच चल रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो नया कैडर वो बनाने का प्रयास कर रही है, नए लोगों को लाने का प्रयास कर रही है, वो कितना अपने धरातल में कितने मजबूत हैं। और सबसे बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपकी जो पैचअप दिखाई दे रहा है प्रदेश की जनता के सामने कि मायावती कोई बयान नहीं देती है, भाजपा के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी बुआ बबुआ की जो तकरार चलती है। तो जनता जो बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की, वो जानती है कि बदलाव या तो समाजवादी पार्टी कर सकती है या जो है छोटे छोटे दल मिलके आगे क्या होगा ये तो अब देखिए। मायावती का हमेशा प्रभात जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले प्राइम न्यूज में। अश्विनी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या अश्विनी जी तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो अश्विनी जी से फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। प्रभात जी, आप अपनी बात कर रहे थे, अपनी बात को जारी रखिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश के 2022 में जो प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत और जिला ब्लॉक प्रमुख के चुनाव भी नहीं लड़े और ये कह के नहीं लड़े कि हम इसमें विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि लोग भाग जाते हैं और भाजपा पार्टी उनको उठा रही है। ये बिल्कुल एक पार्टी को समझाने की बात है कि वो अपने आखिर। अब देखिए प्रभात जी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तमाम बड़े दावे वो भी कर रही है, यहां तक कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष अश्विनी चौबे, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि विधानसभा चुनाव जीतेगी और सत्ता में आएगी प्रसपा। क्या माना जाए? नहीं, देखिए, सत्ता में आएगी, सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित, कुछ विधायक जीत के आ सकते हैं क्योंकि जो इटावा का गढ़ है पूरा मुलायम सिंह का, वहां पे शिवपाल ने, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद सीट से शिवपाल चुनाव 80,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे और वहां प्रोफेसर रामगोपाल के लड़के हार गए थे। तो जो इटावा का गढ़ है पूरा, कानपुर देहात है, कानपुर है, इटावा है, औरैया है, ये सब यहाँ पे शिवपाल की थोड़ी संगठन में पकड़ रही है समाजवादी पार्टी में। तो जो समाजवादी पार्टी से नाराज लोग होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगा, वो प्रसपा की तरफ जाएंगे और प्रसपा का वोट बैंक हम कह रहे हैं 15-20,000 50,000 वोट भी अगर वो काटेगी तो नुकसान समाजवादी पार्टी का ही होगा और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल अगर मेहनत करेंगे तो उनके 8-10 एमएलए मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं और प्रसपा जो है थोड़ा सा फाइट में रहेगी और जो इटावा का गढ़ है पूरा आसपास का, बुंदेलखंड का, आगरा का, कानपुर का और कानपुर देहात का, वहां पे प्रसपा अगर सही कैंडिडेट दे देती है और एक अपना जातिगत कॉम्बिनेशन बना देती है तो निश्चित तौर पर प्रसपा थोड़ा बहुत मजबूत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात जी तमाम बातचीत के लिए और आपने अपना कीमती वक्त दिया। और बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अश्विनी जी एक बार फिर से प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। अश्विनी जी, नाराजगी फिर से बढ़ रही है बसपा में,
दो बड़े दिग्गज नेता प्रसपा में जाके शामिल हो गए हैं। आपका क्या कहना है, क्या नजरिया है आपका इस पर? देखिए, नाराजगी किसी की कहीं ऐसा हो सकता है, सबकी आस्था है और चुनाव का समय है। चुनाव में इधर से उधर कुछ लोग जाते रहते हैं, आस्था बदलती रहती है। ये चुनाव का मौसम है, जिसमें ये स्वाभाविक की चीज है कि कहीं भी जा सकते हैं। इससे ये समझने वाली बात नहीं है कि कौन कमजोर हो रहा है, कौन मजबूत हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत बेहतर जो काम हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बेहतर काम हुआ है। तो जनता सिर्फ ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जनता हमारे साथ है, ये हम जानते हैं। लेकिन देखिए, जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो नई पार्टी पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव तो पुराने चेहरे हैं, तजुर्बा है काफी उनके पास, लेकिन अगर तुलना की जाए 37 साल पुरानी पार्टी बसपा और वहीं महज 3 साल हुए होंगे 2018 29 अगस्त को जब शुरुआत हुई थी प्रसपा की, जब उसका गठन किया गया था, तो उस पर ज्यादा विश्वास जता रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, इतिहास में जाइए थोड़ा सा, तो सबसे ज्यादा कूट उत्तर प्रदेश के और भारत के उसमें जनता दल में और बहुजन समाज पार्टी में ही हमेशा हुई है। तो ये तो नेता जा रहे हैं, सबसे ज्यादा टूट का इतिहास इन दोनों का रहा है। तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि शिवपाल जी की पार्टी मजबूत हो रही है या ये कमजोर हो रहे हैं। जब स्वाभाविक सी चीज है, जैसे ही चुनाव आता है तो जो टिकटार्थी होते हैं, चाहे जो जहां का राजनीतिक समीकरण जैसा होता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग मिलकर लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है सपा मिलकर लड़ चुकी है। तो सब लोगों ने अपने सारे दांव आजमा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ है और हम कामों को, अपने अच्छे कामों को लेकर जाएंगे। जो विकास के काम है उनको लेकर हम जनता के बीच में उपस्थित होंगे। यही हमारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा मूल मंत्र है हमारा। लेकिन देखिए, जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि बसपा दबी जुबान से बीजेपी के साथ है कहीं ना कहीं। अब ये तो कयास तो बहुत कुछ लगाए जाते हैं। सारे राजनीतिक विशेषज्ञ लगा रहे थे योगी जी को हटाया जा रहा है, योगी जी जा रहे हैं, सारे फेल हो गए, धराशायी हो गए। ये कयास की एक अलग दुनिया है। उन कयासों पर मत जाइए, वास्तविकता पर आइए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर बनता जा रहा है और यहाँ बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कोविड प्रबंधन से लेकर सारी चीजें देखिए, आज रोजगार से लेकर बसपा, देखिए अश्विनी जी, बसपा कमजोर होती जा रही है क्योंकि कोई बड़ा चेहरा नहीं है। अगर मान लीजिए ये प्रस्ताव रखती है मायावती आपके साथ जुड़ने का, आपकी पार्टी के साथ गठबंधन करने का, तो क्या होगा आपकी पार्टी की तरफ से फैसला? क्या स्वागत किया जाएगा? देखिए, ऐसा इसको राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। संभावनाओं से किसी के साथ इनकार नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम कोई गठबंधन करने जा रहे हैं या मायावती जी की तरफ से कोई चीज आई है। ऐसा कुछ नहीं है। पूर्व में हम कर चुके हैं, उस समय की आवश्यकता थी, हमने किया भी था उनसे गठबंधन, आगे भी आवश्यकता होगी। तो खाली बसपा क्या, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिससे गठबंधन, हमारे साथ तो एनडीए है। एनडीए को लेकर हम सबसे पहले हमने एनडीए का निर्माण किया था। एनडीए में बहुत से घटक आए और से चले भी गए। तो ये इस समय देखिए, पार्टी जो भी राजनीति हो रही है वो छोटे दलों को मिलाकर सब लोग इस समय चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एनडीए में सभी छोटे दलों को शामिल किया हुआ है। तो आने वाले दिनों में क्या होगा, अभी से कयास लगाना उचित नहीं है, पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसी संभावना नहीं। लेकिन अगर संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये माना जाता है कि बीजेपी छोटे दलों को लेकर साथ चलती है, लेकिन अगर मायावती का जो सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता रहा है बीजेपी के लिए, वो उभर कर आने वाले समय में सामने आता है, तो क्या होगा? ये मेरा सवाल आपसे। अब आने वाले समय में जब आता है, एक कहावत ये होती है कि बुआ की मूंछें होती तो फूफा उन्हीं को कहते, पता नहीं क्या होगा कल। लेकिन राजनीति में मैंने कहा संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट बाई चांस होता है, तो क्रिकेट में सारी संभावनाएं होती है। कभी भी 6 बार में 6 छक्के लग जाते हैं और 6 बार में 6 विकेट भी गिर जाता है। तो
बहुत कुछ चीजें हो सकती है भविष्य के काल में, बहुत सी चीजें हैं जो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला कल बताएगा। बिल्कुल, लेकिन आपकी पार्टी तो बसपा की साथ ही रही है पुरानी, कभी किसी दौर में, तो आप भली बातें समझते होंगे मायावती का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, जो उन पर आज आरोप लग रहे हैं, तमाम उनके कद्दावर नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनमें एक अलग प्रकार की नाराजगी रहती है, अपने ही लोगों से वो दूर हो जाती हैं, उनसे मिलने का समय मांगा जाता है मगर वो मिलती नहीं है और नजरअंदाज करती हैं। क्या मानते हैं? ये तो मायावती जी का पुराना इतिहास है, ये मायावती जी का पुराना इतिहास है। देखिए उनके कितने बड़े बड़े कद्दावर नेता छोड़कर उनको चले गए, जो कांशीराम जी की नीतियों में विश्वास रखते थे, और हमेशा जो है उनको कहा गया है कि मायावती जी एक अहंकार में रहती है और वो मिलती नहीं है, ऐसा है। ये तो पूरा देश जानता है कि मायावती जी किस तरीके से अपनी पार्टी को चलाती हैं। तो मायावती जी की पार्टी चलाना एक अलग चीज है, उनके सभी बड़े नेता लगभग छोड़ के जा चुके हैं उसको। लेकिन अब देखिए बसपा तो कमजोर हो रही है, लेकिन ये बात मायावती नहीं मान रही है, और या फिर वो समझने को तैयार नहीं है, या फिर उनको ये लगता है कि एक बड़ा दलित वोट बैंक उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। अब ये तो देखिए, ये तो मायावती जी का मानना है। मायावती जी अपने को मजबूत माने, मायावती जी अपने को कमजोर माने, भाजपा को का कोई मतलब नहीं है उनसे। भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है। अब ये दूसरे दलों में हम क्यों टांग रहे हैं? उनका अपना मुद्दा है, वो जो करना वो करें, उनसे हमको क्या मतलब है। अब ये वोट बैंक तो कहीं ना कहीं टूटेगा ही, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा अश्विनी जी? अब देखिए उत्तर प्रदेश में हम 300 से ऊपर सीट आए थे, तो क्या हमारा वोट बैंक जो है अकेला कोई वोट बैंक हमारा था? हमको सभी जातियों का वोट मिला है, सभी धर्मों का वोट मिला है। अरे एक अकेली पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने इन मिथक को तोड़ा है, कोई कहे कि यादव हमारे साथ है, कोई कहे हमारे साथ जो है दलित है, कोई कहे हमारे साथ ओबीसी है, नहीं है। हमको सब सारे दलों ने, वो सारी जातियों ने, सारे धर्मों ने मिलकर वोट किया है, तो हम 310 से ऊपर सीट पाए थे। ये कोई कहे कि हमारी ये बहुत है, तो अब जनता बहुत जागरूक हो गई है। कोई किसी की प्रजा नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। जहां बेहतर नीतियां होंगी, जहां बेहतर काम होंगे, लोग जाएंगे, और उसी का नतीजा है कि हमको 300 से ऊपर सीट मिली, और हम लोगों ने बहुत रिकॉर्ड तोड़कर बहुमत से सरकार बनाई, और फिर वही भारतीय जनता पार्टी दोहराने जा रही है। लेकिन अब आगे बीजेपी किस राह पर चलेगी? क्योंकि देखिए चुनौतियां कई हैं बड़ी अश्विनी जी, बीजेपी के सामने चुनौतियां अब कई बड़ी हैं, क्योंकि तमाम दल अलग अलग होकर इस बार लड़ रहे हैं। इस बार कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं है। अब देखिए यही कयास पिछले चुनाव में लगाए गए थे, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ लड़ी थी, तो दोनों का वोट परसेंटेज देखा गया था कि इतना वोट परसेंटेज हमने बहुजन समाज पार्टी को मिला, इतना समाजवादी पार्टी को मिला, और भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिला, कम परसेंटेज मिला। ये दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े हमसे, फिर भी नतीजा क्या हुआ आप देखिए, हमने बिल्कुल। अश्विनी जी हमारे साथ बीएसपी प्रवक्ता राजा राम जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी राय जान लेते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है जिस तरीके से नजरअंदाज करने का आरोप मायावती पर लग रहा है। राजा राम जी स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। थैंक यू। राजा राम जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हमने काफी देर तक विचार विमर्श किए हैं और उनके तमाम राय भी जानी है। अब आपसे सवाल कि मायावती से आखिर इतना नाराज क्यों हो गए हैं सभी? नहीं, कोई नाराज नहीं है, ये केवल अफवाहें हैं। और अफवाहें? अब्दुल समीर शाह और श्याम सुंदर गर्ग जो अभी प्रसपा में शामिल हुए हैं, जिन्होंने अभी सदस्यता ग्रहण की है प्रसपा में, तो ये क्या अफवाह है? नहीं, ये चुनाव के समय किसी भी राजनीतिक दल से ये छोड़ के जाना, आना, शामिल होना, छोड़ देना, ये तो आम बात है, ये कोई नई बात नहीं है। और बीएसपी में तमाम लोग बिल्कुल ये आम बात है राजा राम जी, बिल्कुल ये आम बात है, बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन बसपा में ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब बसपा के लिए ये आम बात नहीं रहा, कुछ नहीं है। बस ये आपने न्यूज़ नहीं देखी कि बसपा में बहुत सारे लोग अन्य पार्टियों से भी ज्वाइन कर रहे हैं। कौन सा बड़ा चेहरा राजा राम जी अभी आपकी पार्टी से उनके साथ जुड़ा है? हेलो
राजाराम जी, अभी कौन सा बड़ा चेहरा आपकी पार्टी से जुड़ा है? देखिए ऐसा है, तो ये अब मैं क्या बताऊं, आप यही अगर पूछते तो मैं लिस्ट लेके बैठ जाता। अब लेकिन ये है कि तमाम पार्टियों से और दूसरे जिलों में, चाहे लखनऊ हो, चाहे पूरब के जिले हो, चाहे पश्चिम के जिले हो, बहुत तमाम पार्टियों से छोड़ के लोग बसपा में जुड़ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन तमाम आपके बड़े दिग्गज नेता पार्टी का साथ भी तो छोड़ चुके हैं। नहीं, दिग्गज कुछ मायावती आखिर क्यों नजरअंदाज करती हैं? बीएसपी में कोई दिग्गज नहीं होता। जितने दिग्गज गए हैं उनका कोई वजूद नहीं बचा है, और उनसे आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई वजूद नहीं बचा है? हम बिल्कुल इस दावे के साथ कह सकते हैं जो तमाम दलों में पुराने से पुराने नेता आज तक साथ जुड़े हैं, लेकिन आपके दल में पुराने से पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं या फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो वजूद कैसे नहीं बचा? ये ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने उसूलों पे चलता है। जो उससे खरा नहीं उतरता वो छोड़ के जाएगा ही, या वो तो ऐसे तो पार्टी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। अगर इसी तरीके से बाहर का रास्ता या तो दिखाया जाता रहा या फिर फहरिस्त उन लोगों की लंबी होती गई जो पार्टी का साथ छोड़ना चाहते हैं। ऐसा कोई शौक नहीं चढ़ता किसी भी संगठन को। किसी नेता को अपना संगठन चलाना होता है, पार्टी चलानी होती है, कोई शौक से नहीं निकालता है। कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। अगर पार्टी सिद्धांतों के अनुरूप कोई नहीं चलता है, ये तो कांग्रेस लेकिन बीजेपी में लेकिन आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उन्हें तो निकाला नहीं गया, उन्होंने खुद साथ छोड़ा है। हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं सूट कर रहा है उनको। वो इस विचारधारा से बिल्कुल उनका मेल नहीं खा रहा, तो वो छोड़ेंगे। और ये आरोप राजाराम जी, ये आरोप कोई पहली बार नहीं लगा है मायावती पे कि वो नजरअंदाज करती हैं, बात नहीं सुनती हैं, उपेक्षाओं का आरोप लगता है। पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी उन्हें ये आरोप नहीं लगाता है। पार्टी के कार्यकर्ता उनके हर निर्णय से संतुष्ट हैं। और लोगों को क्या फर्क पड़ता है, हम इसको नहीं समझते। जी, काशीराम के समय से ये दोनों पार्टी के साथ थे, और इससे पहले भी जो लालजी वर्मा और रामअचल राजभर, वो काशीराम के समय से संस्थापक के साथ थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई वजूद नहीं बचा है? और बिल्कुल हाँ, वजूद हम इसीलिए कह सकते हैं कि कहीं वो एक नेशनल लेवल पे या जिला स्तर पे या मतलब प्रदेश स्तर पे वो कोई पद हासिल करते थे। उनका रुतबा था, उनका एक मान सम्मान था। आज जो है उनका मान सम्मान, वो खुद इस बात की गवाही वो खुद देंगे, क्या उनका बचा है। मतलब आपका ये कहना है कि जो जा रहा अपनी मर्जी से छोड़कर जा रहा है, जो जा रहा उसे जाने दीजिए, उससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है। जाने नहीं देना, जाने देने वाली बात नहीं है कि जाने दो। हमारे संगठन की पूरी कोशिश रहती है कि लोग जो ईमानदारी से काम करें, बहुजन समाज को मजबूत करें और बहुजन समाज की नीतियों के अनुसार काम करें। ये बिल्कुल संगठन में मीटिंग होती है, संगठन में लोगों को मोटिवेट करती है। राजाराम जी, ये कहा जाता है कि मायावती का कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के लिए, दबी जुबान से एक समर्थन रहता है, और कभी भी उनको बहुत ज्यादा खिलाफत करते नहीं देखा गया है। किनकी खिलाफत करते हैं? बीजेपी की। नहीं, बीजेपी की तो जिस तरह से खिलाफत करती है कोई करता नहीं है। आज का नहीं, कितनी बार उन्होंने सरकार गिराई, उनको सब कुछ वो किया। खिलाफत वो लोग क्यों भूल जाते हैं, लोग उन घटनाओं को क्यों भूल जाते हैं। अश्विनी जी, राजाराम से तमाम हमने बातचीत की, उनकी राय भी जानी, उनको आपने भी सुना कि उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी में लोग शामिल भी तो हो रहे हैं, और जो भी लोग जा रहे हैं उनका या तो कोई वजूद नहीं बचा है या तो उनकी कोई ना कोई गलती रही है। देखिए, अब ये उनकी सोच है और बहुजन समाज पार्टी की सोच है। भारतीय जनता पार्टी को अपने सोच से फुर्सत नहीं है। अपने दल को जो है हमको नित नए आयाम स्थापित करते हुए ऊंचाइयों तक ले जाना है। तो हमको कोई जाए कहीं आए, क्योंकि वो देखिए वो हमारे विरोधी हैं। वो अब उनका कहीं जाना कहीं आना वो हम तो क्या नहीं करेंगे, ये उनकी मैटर है। हमारे पास जो लोग आ रहे हैं हम उसका स्वागत कर रहे हैं। अगर उनकी हमारी आवश्यकता है, हमको उनकी आवश्यकता है, तो ऐसा हमारे साथ अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अभी देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक हम लोग अभी
अभी तो हम लोग विजय का वो देख रहे हैं, जनता का साथ देख रहे हैं। आने वाले 2022 की अच्छी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अभी कोई ऐसा संकेत नहीं आया है कि हमारे यहाँ किसी से गठबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरे दलों के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनका अपना अधिकार है, लोकतंत्र में कोई किसी के साथ रह सकता है। जी राजा राम जी, क्या एक तरीके से रफ तस्वीर हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम पर बीएसपी बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत सोच है। ये अगर बीएसपी अवसर का क्योंकि मैं इसकी भी वजह, ये आपसे मैंने सवाल क्यों पूछा ये भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव बीएसपी की हार हो रही है, इसके बाद ये धीरे धीरे कर साफ हो रहा है कि अब शायद मायावती को किसी बड़ी पार्टी की जरूरत है, एक पार्टी के साथ गठबंधन की जरूरत है। ये आप उल्टा कह रही हैं। मायावती इस बार किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगी और अपने खुद सारी जो उत्तर प्रदेश की समस्त सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगी, किसी से समझौता नहीं करेंगी। ये उनका स्पष्ट मत है, मत ही नहीं पूरा उनकी राय है। और ऐसा किसी पार्टी से, क्योंकि आप बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी से समझौता नहीं करेंगी, उन्होंने ये क्यों नहीं करती? कांग्रेस से भी उन्होंने किया है, उन्होंने समाजवादी से भी किया है, उन्होंने तमाम लोगों से किया है। तो ये कोई जरूरी नहीं है बीजेपी से कर रही। इसके बाद क्या स्थिति बनती है? अगर कोई दल अगर सरकार बनाने की स्थिति में मालिया नहीं है और कोई सपोर्ट देता है तो किसी से भी समझौता कर सकती है सरकार बनाने के लिए। ये वो मतलब कि अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, ये तय है। लेकिन देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की ओर से हमेशा देखा गया है कि सबसे ज्यादा अखिलेश यादव की खिलाफत करती आई है। वो नहीं, खिलाफत जो भी खिलाफत कर रही, खिलाफत बीजेपी की क्यों नहीं है? बीजेपी की क्यों नहीं? उन्होंने समझौता किया था, उन्होंने समझौता करके चुनाव लड़ा था। यही नहीं, गोरखपुर में लोकसभा के चुनाव में उन्होंने अघोषित रूप से उनके प्रत्याशी को जितवाया था, अपना समर्थन दिया था। तो कई बार ऐसा हुआ है कि उनको किया, लेकिन वो जो समझौता होगा वो अपने वसूलों पे जो समझौते की शर्तें हैं या जो जैसा उम्मीद थी कि बीएसपी को उनसे समझौता करके फायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब इस पर भी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। जो पार्टी छोड़ने वालों की जो फहरिस्त लंबी होती जा रही है, क्या करेंगे आप? इस पर कोई एक्शन लेंगे? कोई सुधार की उम्मीद की जा सकती है क्या? मायावती का जो व्यक्तित्व है काफी ज्यादा नाराजगी वाला ये माना जाता है और ये खुद अश्विनी शाही जी भी कहते हुए नजर आए अभी कि वाकई में उनका एक जो व्यक्तित्व है खरा है, एक तरीके से बहुत ही खरी रहती है हमेशा। नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप गिनती करेंगे, सपोज 25 की गिनती बताती हैं, 25 नेता गए हैं तो 25 दिन में 50 नेता बीएसपी में तैयार हो जाते हैं। इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। बीएसपी एक मिशन है, अपने मिशन में काम कर रही है। उसके आज 2 चले गए हैं तो 4 तैयार होते हैं दूसरे दिन। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसे नेताओं के जाने से और छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अश्विनी जी, राजा राम जी को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा है कि अगर 1 या 2 जाते हैं तो 50 तैयार रहते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इससे 50 आए 50 जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि उससे हमारा कोई मतलब नहीं। क्या आप ऐसा मान रहे हैं? क्या आप ऐसा मान रहे हैं कि वाकई में बसपा के लिए इस समय 50 तैयार रह रहे हैं? क्योंकि जो बसपा के पुराने दिग्गज है वो तो दूसरे दलों में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बसपा की इतनी साख बढ़ती हुई है कि जिससे 50 और आने के लिए तैयार बैठे हों। लेकिन मैंने पहले भी कहा, ये राजनीति है, संभावनाओं का खेल है। लोग जो है चुनावी जो राजनीति में रहते हैं वो चुनाव के लिए तत्पर रहते हैं, इसलिए कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हो सकता है 50 कह रहे हैं, 100 भी आ सकते हैं और 100 जा भी सकते हैं। तो ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है किसी भी चुनावी, खासकर चुनावी वर्ष में। राजा राम जी, मायावती ने अभी हाल ही में कहा था, मेरी बात सुन लीजिएगा, मायावती ने अभी हाल ही में कहा था कि मायावती ने कि सपा दलित विरोधी है। आखिर सपा को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी क्यों मान रही है बसपा? नहीं, सपा को नहीं मान रही।
जो बहुजन समाज के खिलाफ या ये बहुजन मूवमेंट के खिलाफ जो भी बात करता है, या तमाम घटनाएं इस समय हो रही हैं, बीजेपी की सरकार चल रही है, सपा की तो कहीं बात ही नहीं आती। बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार में अगर दलितों के साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती हो रही है तो सपा को क्यों दोषी ठहराएंगे, बीजेपी को दोषी ठहराएंगे? बीजेपी दोषी है और रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मायावती तो आए दिन अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देती है। और अब अगर हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें जो 2 बड़े चेहरे आपके शामिल हुए हैं, आप इस बात को ऑन स्क्रीन नहीं मान रहे हैं कि ये एक बड़ा नुकसान है, बड़ी क्षति है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अंदर खाने में ये जरूर महसूस हो रहा कि बीएसपी के लिए कई अभी तक बड़ी क्षतियां हो चुकी हैं। अब इन बड़ी क्षतियों को कैसे बीएसपी पूरा करेगी? ये पहली बार नहीं हुआ है। आप महसूस कर रही हैं, आप खुद अभी कह रही थी कि अक्सर होता है, बहुत दिग्गज लोग चले जाते हैं, लेकिन मैं भी स्वीकार करता हूँ कि ऐसे लोग चले गए हैं और जाते रहेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन पे लगातार काम कर रही है। ये बहुजन मूवमेंट है, पार्टी और वो तो बात की बात है। ये मूवमेंट जो है ये मिशन है, ये मिशन कभी रुकने वाला नहीं है। अब जो स्थिति देश में पैदा हो गई, उत्तर प्रदेश उसका एक प्रयोगशाला है। तो बीएसपी ने कुछ तो सोच रखा होगा, जब तमाम बड़े चेहरे जा रहे हैं, पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, तो 2022 के चुनाव के लिए क्या आखिर ऐसा बड़ा सोच कर रखा है? क्या खाका तैयार किया गया है आपकी पार्टी की ओर से? नहीं, खाका हमारा तैयार है। अभी मैं कल की न्यूज बताऊं, ये 2-3 दिन के अंदर इलाहाबाद में तमाम ऐसे लोग हैं जो बीएसपी से कभी नाराज थे या बीएसपी इसमें काम नहीं कर रहे थे, उनको बहन जी ने पुनः जोड़ा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बीएसपी के साथ जुड़ के और लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। तो ये जुड़ना और निकलना कम है, मैं तो कहता हूँ जुड़ना ज्यादा है। लोग जो है महसूस कर रहे हैं आज एक जो वक्त की एक जरूरत है। अच्छा, आपने कहा था कि आप लिस्ट नहीं बता सकते कि कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हुए। मैं आपसे 1 या 2 के बड़े नाम पूछती हूँ। नहीं, मैं आपको कल आप दोबारा जब करेंगे तो मैं बहुत सारे नाम बता दूंगा। नहीं, अभी आपके तो जहन में होगा, क्योंकि कोई भी राजनीति में अगर बड़ा चेहरा दूसरे दल में शामिल होता है तो बिल्कुल उसकी चर्चाएं जोरों पर होती हैं। और बसपा कोई छोटी पार्टी नहीं, हमारे बसपा का हम किसी को बड़ा या छोटा नहीं मानते। हमारा छोटा कार्यकर्ता वो भी बड़ा कार्यकर्ता हम उसे मानते हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है बूथ लेवल पे, उसे भी हम बड़ा नेता मानते हैं। हमारे यहाँ छोटे और बड़े की इस तरह कोई बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया राजाराम जी। तो ये देखा जा रहा है, हालांकि अभी हमारे साथ बीएसपी समर्थक राजाराम जी जुड़े होते हैं, उनकी अपनी एक अलग राय है। ये ऑन स्क्रीन नहीं कोई भी स्वीकृत करेगा या फिर स्वीकार करेगा कि हमारी पार्टी में कुछ भी गड़बड़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो बयान चल रही है, ये कहीं ना कहीं महसूस जरूर हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।